आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूँ रियाज अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के तारीखी शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूँ और आज का जो मेरा विषय है, सब्जेक्ट है, देखिए वो एक बार ख़ास तौर से एजुकेशन को लेकर है। आज 14 जून है, कल 15 जून रहेगी। ये वीडियो 15 जून को वायरल हो रहा होगा, आप देख रहे होंगे। और पूरे महाराष्ट्र में 15, 16, 17 के आसपास पूरे महाराष्ट्र में वन टाइम में स्कूल कॉलेज खुल जाते हैं, यानी कि स्कूल कॉलेज की शुरुआत हो जाती है। ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये है, देखिए वैसा तो ये सबके लिए है, ऐसी बात नहीं है, इसमें ना कोई हिंदू है ना कोई मुसलमान है, लेकिन चूँकि आजकल ज़रा मुसलमानों के ज़्यादा ही हालात ख़राब है फाइनेंशियली, जो भी उनके हालात हैं महंगाई के हिसाब से जो भी, तो इसलिए ख़ास तौर से मैं हमारे जो मुसलमानों के ज़िम्मेदारान हैं, बड़े ज़िम्मेदारान हैं, साहिब इस्तात हज़रात हैं, जो साल में ज़कात निकालते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह जिनको अल्लाह ने बहुत नवाजा हुआ है, और जो सारी बात या अहलियान महल्ला है या अपने मस्जिद की कमेटी के ज़िम्मेदारान हैं, यूँ समझ लीजिए कि हर वो शख्स से मैं मुखातिब हूँ जिसके दिल में एक इंसानियत का दिल धड़कता है, जिसके सीने में इंसानियत ज़िंदा है, और जिसकी ख्वाहिश है कि भाई एक गरीब चाहे किसी धर्म समाज का हो, अगर एजुकेशन के मामले में अगर कोई वो परेशान है, आपकी मदद चाहता है, तो आप उसकी मदद के लिए आगे बढ़ें। तो क्योंकि मैंने पहले कहा कि मुसलमानों की हालत ज़्यादा ख़राब है, तो इसलिए मैं मुसलमानों से ज़्यादा मुखातिब हूँ। देखिए 7वीं 8वीं तक तो हम देखते हैं कि गवर्नमेंट से कुछ ना कुछ किताबें वगैरह मिल जाती हैं, सारी बात है, लेकिन 8वीं 9वीं के बाद जो होता है 11वीं 12वीं पे जैसे भी आला तालीम है, तो यहाँ पर रजिस्टर, किताबें, कंपास, बैग, ये माँ बाप को ख़ुद लेना पड़ता है, और महंगे का दौर है। और मेरा ख़ुद का भी खुद पर्सनली तौर से सर्वे है, और ये सर्वे मेरा आज से नहीं, जब लॉकडाउन लगा था पहले, वहाँ से लेकर आज तक, ये मतलब एक अल्लाह की तरफ की बात है कि जब से मैं काम कर रहा हूँ कि भाई इनके गरीब के हालात कैसे रहते, कैसा जीते, कैसा कमाते, कैसा खाते, तो उसका काफ़ी मुझे एक एक्सपीरियंस है, तजुर्बा है। तो वो सर्वे की बिना पर मैं बड़े कॉन्फिडेंसली कह सकता हूँ, हो सके तो जो ज़िम्मेदार अगर उसको यकीन ना हो तो उनको सर्वे करा भी सकता हूँ और बता भी सकता हूँ कि देखिए आज भी मुसलमानों की जो 50% आबादी है, यानी आधी आबादी माशाल्लाह ठीक ठाक है, मतलब उनके माँ बाप ठीक ठाक है, कारोबार ठीक ठाक है, कुछ बिजनेसमैन हैं, कुछ जिनके सब मतलब सरकारी नौकरी पे बोलो या प्राइवेट कारोबार अच्छे हैं माशाल्लाह बोलो, इस बिना पे नहीं रुपए में आठाने, यानी 50% मुसलमान ठीक ठाक है। लेकिन 50% मुसलमान जो मुख्तलिफ़ शोबेजात में मेहनत कश के ज़रिए, यानी मेहनत के ज़रिए अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। कोई प्लम्बर काम कर रहा है, कोई मिस्त्री काम कर रहा है, कोई रिक्शा चला रहा है, कोई पान टपरी चला रहा है, कोई छोटे मोटे जो है तो गाड़ी लुटने का काम कर रहा है, कोई हमाली काम कर रहा है, कोई छोटे मोटे कपड़ों के धंधे कर रहा है, कोई भाजी पाली बेच रहा है, कोई चौकीदारी कर रहा है, कोई होटल में काम कर रहा है, कोई टेम्पररी डेली बेस के जो कंपनी में काम कर रहे हैं, कुछ मतलब ऐसे बेशुमार छोटे काम हैं जिससे एक बड़ी आबादी जो है तो बेचारे वो काम करने पे मजबूर हैं, और बस एक कम आमदनी में जो है तो अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अब इससे कम आमदनी के अंदर घर किराए के रहते हैं, उसमें दुख है, सुख है, बीमारी है, अच्छा है, बुरा है, सारी बात है, उसमें सबको हैंडल करना बहुत मुश्किल जाता है। और महंगे का दौर है, एक एक कापी जो है तो 30-30 रुपये की आ रही, 40-40 50 रुपये की किताब वो आ रही, किताबें की कीमत बढ़ गई है, 100 की आ रही, 150 की आ रही, 80 की आ रही, बहुत महंगी किताबें हो गई हैं। कंपास भी 200-250 का आ रहा, बस्ता कम से कम 600-700 से कम नहीं आ रहा। यूनिफॉर्म भी जो है तो सिलाई के साथ समझ लीजिएगा 1000-1200 का आ रहा। बहुत मतलब क्या करेंगे, अब एक घर में अगर 2 या 3 बच्चे पढ़ने वाले हैं, कोई 8वीं में है, कोई 10वीं में है, कोई 12वीं में है, तब गरीब जो है मिडिल क्लास के जो लोग हैं, और उन्होंने कैसा करना, बेचारे ना भीख मांग सकते, ना किसी मदद मांग सकते। अच्छा गैरतमंद भी है, मिडिल क्लास ख़ास बात है, मिडिल क्लास इतना गैरतमंद रहता कि चटनी मिर्ची खा लेगा वो, हालांकि सूद से पैसे लेना हराम है, वो सूद से पैसे ले लेंगे लेकिन किसके आगे हाथ नहीं फैलाते। अब क्या बोलेंगे इसको आप, यानी इतने गैरतमंद रहते, बताते नहीं है, हमको लगता है सब ठीक ठाक चढ़ा है, सब हंस रहे खिंच रहे चल रहे, लेकिन सच में देखो या ना तो हमारे जितने बड़े लोग हैं, ये उनको सोचने की ज़रूरत है कि भाई एक मैं आपको फिर 2-3 मिसाल दूंगा ताकि वीडियो बड़ा ना हो। भाई एक मिस्त्री है, मिस्त्री की पगार कितनी रहती, बहुत अच्छा मिस्त्री है, तो उसको आज के पीरियड में है 700 रुपये रोज़। अब 700 रुपये रोज़ से उसके महीने कितने होते, मतलब 500 से 15,000 होते और 6,000 होते, यानी 21,000। अब 21,000 में कम से कम मिस्त्री के कम से कम 2-3 खड़े हो जाते,
कभी रेती नहीं आती, कभी सीमेंट नहीं आता, कभी ये हो जाता, कभी माल नहीं आता, कभी बारिश आ जाती, कभी टाइम पे मजदूर नहीं आते, ऐसा कुछ भी टिकने का मसला आ जाता। 2-3 खड़े हुए आते, अब 2 दिन खड़े हुए आते, फिर वही 17-18 पे बात आके टिक जाती। अब 17-18 पे बात टिक जाती, तो अब जाहिर सी बात है कि आज के ज़माने में गाड़ी घोड़ा होना कोई लखपति होने की अलामत नहीं। आज लोगों की ज़हनियत कैसी होगी, अरे यार गरीब है भाई, 50,000 का मोबाइल है, हाथ में 50 का मोबाइल दिख रहा, गाड़ी दिख रही। अरे भाई भारी भारी कंपनी की मोबाइल जो है तो आप 2,000 में मिल जा रहे हैं आप, क्योंकि बड़े बड़े मोबाइल निकल गए। अब जो साहिब इज़्ज़त आते हैं बड़े बड़े मोबाइल ले रहे, अब 1 साल यूज़ करते हैं और वो 50,000 का मोबाइल ले तो 10,000 बेच डालते। अब वो बड़ी कंपनी की दिखता 50,000 का मोबाइल है, लेकिन अब तुमको थोड़ी मालूम 10,000 में लिया है। अब 10 में बेचारे ने ले लिया, बस ज़रूरत के हिसाब से सेठ का फ़ोन आता, मालक का फ़ोन आता, लेबर का फ़ोन आता, मिस्त्री है भाई, एक छोटा मोटा ठेकेदार है, हैंडल करना पड़ता। अब एक आधी सेकंड गाड़ी मिल जाती है 8-10 हज़ार की, उसमें टक्कर छोड़ा हुआ क्या है, मिक्सर करके चलाते, ठोक ठाक के चलाते, 10-15 गाड़ी मिल जाती, 10 का ये मिल जाता। अब 25,000 10,000 का मोबाइल और 15,000 गाड़ी, अब लखपति करोड़पति बन गया क्या हो। तो ये हमारे जो बड़े हैं ना, जो मतलब जो जिनकी समझ है, और वो तो गाड़ी भी जा रहा ना, और वो तो गरीब है क्या, भिखारी है क्या। अरे भैया, अरे क्या गरीब होने के वास्ते कि भिखारी होना ज़रूरी है, कि पैर में चप्पल होना नहीं ज़रूरी है, कि उसका अंधा लंगड़ा पांगड़ा होना ज़रूरी है। अरे क्यों अपनी कौम की तरह जलील कर रहे यार, क्यों उनकी गैरत को कर रहे। फिर यही लोग बजदन होकर जो है तो हरामकारी की तरफ जाते हैं, सूद पैसे पट्टा लेते। और कोई नौजवान तबका है तो कोई नशे में चल जा रहा है, कोई क्या कर ले रहा, गलत धंधे कर रहा, 2 नंबर धंधे कर रहा, फिर आखिरी में कौम बदनाम होती। फिर तुम ही बोलते ऐसा क्यों हो रहा। बहरहाल फिर मैं आ जाता हूँ असली मौजू की तरफ, कि मेरा मकसद था एजुकेशन। तो अब देखिए, मैंने जैसा पहले कहा कि 7वीं 8वीं तक जो तो सरकार की तरफ से हमको कुछ किताबें वगैरह तो मिल जाती। 8वीं 9वीं के बाद जो मसले रहते, 9वीं के बाद समझो 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं, तो अब एक काम करो, बहुत आसान तरीक़ा बता रहा हूँ आपको, इंशाअल्लाह बड़ा प्यारा रास्ता है। क़सम खुदा की, अगर औरंगाबाद के मुसलमानों ने इस पर अमल करे ना, एक जो गैरतमंद लोग हैं, जो किसी का एक हाथ फैलाना पसंद नहीं करते, शर्मिंदा मतलब अपने आप वो नहीं करना चाहते, तो ऐसे लोगों की हम बावखार तरीके से मदद करें कि वो शर्मिंदा भी ना हो और उनको मदद मिल जाए। अब वो रास्ता क्या है, बहुत आसान रास्ता है। जैसा मैं आपको, क्योंकि मैं औरंगाबाद से बात कर रहा हूँ, तो औरंगाबाद के 2-4 स्कूलों की मिसाल देना चाहूँगा। जैसा भी हमारे पास फातिमा गर्ल्स हाई स्कूल है, जाकिर हुसैन स्कूल है, अलमीर स्कूल है, सरोज स्कूल है, अलमीर स्कूल है, और बहुत से ऐसे स्कूल है, कुछ मराठी मीडियम के स्कूल है, कुछ इंग्लिश मीडियम के स्कूल है। तो हम क्या करें कि यहाँ पर हमारे जो इनके हेडमास्टर रहते, इनके पास, अब जैसा भाई आपकी बच्ची समझो, बच्ची या बच्चा अब 9वीं पास होगी, तो 9वीं पास की किताबें रहते, किताबें 9वीं कंडीशन में रहते, कुछ कापियाँ रहते, तो वो हम कापिया को, किताबों को जो है तो अच्छे अंदाज से जो है तो स्कूल में ले आके जमा कराए, कि बोलना सर ये हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट है। कोई अगर आपको लगता है, कोई माँ बाप ऐसे आए कि खामोशी में आपको बोले सर हम गरीब हैं, हम किराए से रहते हैं, कुछ हमको फ़ीस माफ़ करो ना, तो बस उनकी वो बात से समझ जाना कि बेचारे ज़रूरतमंद हैं। तो उनको खुद बोलना कि तुम्हारी बच्ची का में 9वीं में जा रही का, ठीक है 8वीं पास होकर आ गई, देखिए बाजी खाला टेंशन मत लो, अल्हम्दुलिल्लाह ये आपके लिए कुछ लोगों ने तोहफ़ा भेजा है, मदद और तोहफ़ा का इस्तेमाल करो। ये मत बोलो कि भाई किसने ज़कात में दिया, मदद में दिया, उसको शर्मिंदगी में शुरू नहीं। सर ने क्या बोलना, ये किताबें जो है तो किसी ने आपको तोहफ़ा भेजा है, किसी ने आपको तोहफ़ा भेजा है कि भाई ये आपकी अमानत है, ये आपका हक़ है, ऐसा बोल के उनको मदद दो। अब जाहिर सी बात है, जो बच्ची पर 9वीं की किताब अगर पूरा, जो बच्ची समझो 9वीं पास हो गई, मैट्रिक में चलेगी, उसकी 9वीं किताब पूरे कंप्लीट, तो वो किताबें उठा के वो बच्ची को दे दो, तो वो किताबों का शर्ट चल जाता, तो उतनी 1200-1300 रुपये, 1800-2000 रुपये बच जाते। ये एक तरीक़ा है। दूसरा तरीक़ा ये है कि इस्लाम में ये हुक्म है, अगर हम हदीसों का मुताला करें तो उसमें ये लिखा हुआ है कि भाई एक मोमिन यानी मुसलमान के होने की अलामत ये भी बताई गई है कि जो आप अपने लिए पसंद करो, जो आप अपने लिए पसंद करो, वो अपने भाई के लिए भी पसंद करो। और इसमें ये नहीं कहा गया कि सगा भाई रहना, मुँह मेरा भाई रहना, सगा साला रहना, ऐसा नहीं। कलमे का शरीक है, एक मुसलमान है, आप भी मुसलमान है, तो आप जो अपने लिए चाहते, मतलब आप अपने लिए बेहतर चाहते, अच्छा ही चाहते, तो आप उस हमारे जो पड़ोस के अंदर जो गरीब मुसलमान है, हो सकता है वो कोई भी मसलक का हो सकता है, या हो सकता है आप सैयद है, वो पठान है, ये पठान है, वो अंसारी है, वो अंसारी है, वो शाह है, ऐसा कुछ भी, मतलब ऐसा 7-8 बिरादरी हो सकती। तो जो है तो आप क्या कीजिए कि जो है तो उनकी वो कीजिए, आप उनके ऊपर जो है तो वो कीजिए, मदद कीजिए आप। ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि देखिए, हम जो है तो ऐसे लोगों की मदद करने का जो मैंने आपको तरीक़ा बताया, बड़ा अच्छा तरीक़ा है कि स्कूलों में जाइए,
मराठी स्कूल, इंग्लिश स्कूल। और जैसा मैंने कहा कि अपने भाई के लिए पसंद करो। अगर आपको अल्लाह ने नवाजा है, आपको लगता है कि अपनी सालाना ज़कात निकलती है, 20,000 50,000 देते, तो हम ज़कात कहाँ दे रहे? हम ज़कात कहाँ दे रहे? देखिए, मुझे मदरसों से बदगुमानी नहीं, मदरसे इस्लाम के दीन के खिले है। मैं आपको पहले क्लियर कर दूँ ना, तो बोलेंगे यार बंदा हमेशा मस्जिद मदरसे को इसमें ला लेता है कि उनके मुखालिफ तो नहीं है। मैं मुखालिफ नहीं हूँ, लेकिन मैं ये बोलता हूँ कि हम कोई इबादत की शक्ल, इबादतगाह की शक्ल में, जैसे हम मस्जिद कहते हैं या मदरसा कहते हैं, हम लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं, और एक तरफ समाज का एक तबका जो है तो कुछ ऐसी मदद से महरूम होकर उसका, उनकी नस्लें ख़राब होने का डर है, उनका मुस्तकबिल ख़राब होने का डर है, या उनसे अल्लाह ना माफ़ करे उनका ईमान डगमा सकता है अगर तालीम पूरी कंप्लीट ना हो। तो भाई ये भी तो चीज़ को हमको देखना पड़ेगा ना, इसके लिए कौन देखेगा? तो बोलने का मतलब ये है, अगर आप इस्तात है ना, आसान तरीक़ा है कि आपकी इस्तात कितनी है, जैसा एक शर्ट आ रहा 2,000 रुपये का, मैं आपको एग्जांपल दे रहा, कापी किताब मिला क्या होता है 3-3,500 का शर्ट आ रहा, और आप सक्षम हैं, यानी कि आप मजबूत हैं कि आप 4 शर्ट ले सकते। 4 शर्ट कितने के आ रहे? 7 दूनी मतलब 3,500, 7 दूनी 14, यानी 15,000 के 4 शर्ट आ रहे। 15,000 के कापी किताब रजिस्टर वर्क बुक ये वो पूरा कंप्लीट, ऐसा शो पुटअप नहीं कि 10 कापियाँ दे दिए, 2 कापियाँ दे दिए, 4 किताबें दे दिए, हल्की फुल्की दे दिए, 100 पेज की दे दिए, बाद में 2 महीने में कापी भर जा रही, फिर बच्चा बोला यार अब कापी भर गया मैं कैसे लिखूँ? नहीं, एकदम मोटी ऐसी कि उन्होंने साल भर निकल जाना, उसके अंदर खाली पेज बच जाना। और जब ऐसी भारी भारी किताबा मतलब कापियाँ रजिस्टर लेंगे तो जाहिर सी बात है वो पूरा सेट, यानी कापियाँ और किताब मिला कितना आएगा? 3-3,500 का आएगा, कम से कम 3-3,500 का आएगा। तो 4 शर्ट कितने का हो गए? 14,000 की। मोटा मोटा रफ एंड टफ में 15,000 पकड़ो। आप अगर सालाना को 50,000 ज़कात निकलती तो दिमाग लड़ाओ, दिमाग क्या लड़ाओ? पेज की ज़कात देने के हुक्म है। एक मुफ्ती साहब से पूछा था मैंने, तो उन्होंने कहा था कि अगर वक्त हालात ऐसे आए कि आप पेज की ज़कात भी दे सकते हैं। अब इसके बारे में आप मुफ्ती साहब से पूछ सकते हैं कि उसकी नौयत क्या है, सूरत हाल क्या है। तो आपको लगता है अपन 50,000 तो देने वाले, तो उसमें से 15 निकाल लेना, मतलब 15,000 ले और 4 शर्ट क्या करो? फातिमा स्कूल है, अलमीर स्कूल है, सरोज स्कूल है, इकरा स्कूल है, कुछ मराठी मीडियम के स्कूल है, हिंदी भवन है, या इंग्लिश मीडियम के स्कूल है। अब ये मत बोलो अरे भाई इंग्लिश मीडियम पढ़ा रहे ना, अरे नहीं होता था कोई पढ़ाने का। नहीं, अगर आप चाहते हैं ना कि उम्मती मुस्लिमा के बच्चे डॉक्टर भी बने, इंजीनियर बने, तो भाई इंग्लिश मीडियम से पढ़ने वाले बच्चे ना ये आला तालीम की तरफ जाते, ये जाते मेडिकल की तरफ। अब एक मिस्त्री का बच्चा है, अब वो खुदरे तो उससे ज़हीन होशियार है, अब माँ बाप भी देख रहे हैं यार मेरा बच्चा गरीब है, मतलब हम गरीब है लेकिन मेरा बच्चा इंग्लिश में बातें कर रहा, इंग्लिश पढ़ के बना रहा, उसकी राइटिंग कितनी अच्छी है, एकदम टैलेंटेड है। अब खुदरे तो उससे बच्चा होशियार है, तो उसके माँ बाप क्या करेंगे? हर माँ बाप पर नहीं तड़पता क्या मेरा बच्चा जब इतना होशियार है तो जानते हो अपनी ज़िंदगी तो मट्टी कलाने में गारा उठाने में निकल जा रही, चलो बच्चा पढ़ लेंगे कम से कम इनकी ज़िंदगी तो गुजर जाएंगी, हम तो खबर में आराम करेंगे। तो एक माँ बाप का दिल धड़कता। अब उसकी क्या गलती? अब बच्चा होशियार निकल गया, अब वो है मिस्त्री का बेटा। अब तुम ऐसा बोल सकते हो अरे हज़रत मिस्त्री काम कर रहे ना, किचन चला रहे ना, जब अपनी हैसियत नहीं है औकात नहीं तो काहे को पढ़ा रहे। अरे अल्लाह के बंदो ये भी देखो ना, वो अल्लाह ने उसको अच्छी सलाहियत से नवाजा, वो गरीब घर का बच्चा ज़रूर है लेकिन वो इंग्लिश में बात कर रहा है, उसकी रेटिंग अच्छी है, उसकी सलाह अच्छी है। तो ऐसे बच्चों को तुम मदद नहीं करेंगे किसको करेंगे? फिर बोलने का मतलब क्या है कि इंग्लिश मीडियम में भी जाओ, वहाँ बोलना सर तुम्हारे पास जो भी ऐसे बच्चे हैं जो है तो ये कितने का सेट है, जैसा इंग्लिश मीडियम का कुछ कापी किताब यूनिफॉर्म मिला के उसको लग रहा है समझो 10,000, और आप साहब इससे आते आपको लगता है अपनी ज़कात 25-30,000 निकलती, दे दो दो बच्चों को, मतलब एक बच्चे को दे दो। तो इस तरह से भी जो है तो हम मदद कर सकते हैं। बरे यार, और अगर आप वैसे भी अल्लाह ने बहुत नवाजा है, नहीं ज़कात छोड़ दो, वैसे भी आप अल्लाह ने आपको इतना नवाजा है कि आप 2,000 खर्चा कर सकते। तो मेरी हर मुसलमान से एक गुजारिश है, दर्दमंद गुजारिश है कि देखो 8वीं का, 9वीं का, 10वीं का, 11वीं का, 12वीं का या पॉलिटेक्निक का इसकी मालूमात लो कि बोलना भाई मतलब ये सेट कितने का आता। और ऐसा नहीं है कि 4 कापियाँ 4 किताब, ऐसा नहीं, वो पूरी किताबें कितने की है, पूरे कापियाँ कितने के है, उसका इंजीनियरिंग सामान कितने का है, उसका बैग कितने का है, उसका यूनिफॉर्म कितने का है, उसकी चप्पल जूता पैताबी कितने का है, ये पूरा बारीक हिसाब मारूँ तो बारीक हिसाब मारेंगे तो सीधा 7-8 हज़ार में जाता। तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर नहीं ज़्यादा तो एक बच्चे को जो है तो स्कूल में ले आके दो, बोलना ये दीजिए बोलना, और पहचान वाले को दो ताकि भाई आपको भी लगे कि आपकी इमदाद सही जगह पहुंच गई, बात ख़त्म। या फिर वो जो बच्चे को दे रहे तो खाली बोलना बच्चे से बात करा दो, मतलब बच्चे को शर्मिंदा नहीं करना, खाली बच्चे को शर्मिंदा, हाँ सर मैं क्लास में है, मेरा नाम ये है और
सर वो आपने जो भी हमको मतलब एक तोहफ़ा दिए, मदद दिए, आपका शुक्रिया। मैं फ़लाँ कॉलेज से बात कर रहा हूँ, मेरा नाम रिज़वान है और ये मुझे सर ने बोले कि किसी साहब ने आपको एक तोहफ़ा भेजा है, सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे वो पूरा किताब का सेट वगैरह मिल गया। तस्दीक भी हो जाती है, आमना सामना नहीं होता, शर्मिंदगी भी नहीं होती, अल्लाह देख रहा नीयतों को। तो हमको कुछ नए अज़ाइम के साथ नए मतलब हालात में चलना पड़ेगा। ये पुरानी रविश नहीं, वो मतलब हमारे पास पैमाना बदल गया। पहले हम पुराने पैमाने पे चढ़े, हालांकि दुनिया चाँद पे जा रही, अरे वहीं घूम रहे हम, किराड़पड़ा बाजीपुर है वहीं घूम रहे हम। अरे जबकि दुनिया चाँद पे जा रही, तो ज़रा चाँद पे जा रही ना, तो अपने ख्यालात को भी चाँद कैसा करो। यानी कि अब ये मत बोलो कि हम मदद किसी करेंगे तो भाई उसका बाप मरा और है ना, औरत को मदद करेंगे तो उसका दूल्हा मरा और है ना, बच्चों को मदद करेंगे तो यतीम रहना। मतलब हमारे पास जो मियार है ना, ठीक है भाई, ज़रूरी है, यतीम को देखना ज़रूरी है, बात सही है। अरे मगर एक तरफ 5 बच्चे यतीम, मतलब 5 घर के बच्चे यतीम हैं, और एक तरफ 100 घर के बच्चे जिसकी माँ भी ज़िंदा है, बाप भी ज़िंदा है, लेकिन बेचारे यतीम के बराबर ही है, उनको खाने को नहीं मिल रहा, बेचारे परेशान है, तंगदस्ती में गुजार रहे। और हमारे पास क्या क्राइटेरिया क्या बन गया, नहीं यतीम रहना, यानी बाप ने मर जाना। अरे क्या धंधे यार ये। अरे जिसके माँ बाप ज़िंदा है, शुक्र मानो उनके माँ बाप ज़िंदा है, कम से कम उनके कपड़े धुल के दे रहे। बाप जो है तो कैसे भी टूटे फूटे अंदाज में महीने में एक बार क्यों ना स्कूल में जाके देख रहा मेरा बच्चा आ रहा नहीं आ रहा। ये भी तो बहुत बड़ी मदद है ना, कि खाली ये देख रहे बाप मरना और वो यतीम रहना, और बाद में कैसे भी निकलो। मेरे हाल ये तमाम बातें जल उठ के इसलिए बड़ा साहब कि है ना, हमारे पास है ना तो बहुत अजीब मामला चढ़ा। एक रोशन ख्याल ही नहीं है, बस एक जज्बाती सोच है, जज्बाती भाषण है। जज्बात में ऐसे आते कि रॉकेट के हम चांद पे पहुँच जाते, और ठंडे ऐसे पहुँच जाते कि हम ऐसा बैठे हुए ना हलना भी पसंद नहीं करते, ऐसे ठंडे हो जाते। बाजू क्या चढ़ा, इधर क्या चढ़ा, वो भी खबर नहीं होती फिर अपने, ऐसे ठंडे हो जाते हैं ना। जज्बात में ऐसे आते, अमेरिका में क्या चढ़ा, जापान में क्या चढ़ा, ईरान ने कितने मिसाइल मारा, इसराइल ने कितने मारा, पूरे गिनते हिसाब लगाते, कितने मरे क्या मरे, पूरा टोटल चढ़ा। और हमारे बस्ती में क्या चढ़ा, पड़ोस में क्या चढ़ा, वहाँ हम भूल जाते कि हमारे पास में क्या चढ़ा। हाँ, इसराइल ने कितने मारा पता। ये है मिजाज हमारा। बहरहाल ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये था कि देखो भाई, जितने भी लोग हैं, और अब सेकंड स्टेप पे आता हूँ, सेकंड स्टेप और थर्ड स्टेप, आखिरी दर्जे पे अगर हम हमारे पास चाहते हैं कि हमारे मतलब गरीब बच्चों के अंदर एक तालीमी शौक़ पैदा हो, तो हमको पूरी हर तरीके से मदद देना पड़ेगी। अब एग्ज़ाम्पल मैं हूँ, ठीक है, मैं छोटे मोटे चैनल चलाता, लेकिन मेरी हैसियत इतनी तो है ना कि भाई कम से कम एक बच्चे को मैं एक कच्चा कपड़ा और पैंट का शर्ट जो ज़्यादा से ज़्यादा 600-700 का आता, बस 600-700 का लिया के इकरा स्कूल बोलो, सरो स्कूल बोलो, वहाँ लिया के टीचर को दे रहा, और ये बोल के दे रहा कि सर ये मतलब 12-13-15 साल के बच्चों को कहा जाता 2 मीटर शर्ट का कपड़ा है, 2 पैंट का कपड़ा है। कोई बच्चा अगर ऐसे तुम्हारे पास आ जाए और कोई माँ बाप ये बोले कि सर हम 1 महीने के बाद जो है तो यूनिफॉर्म बनेंगे, सर हमारे हालात सही नहीं है, तो समझ जाना कि भाई ये मदद के मुस्तहिक़ है। तो उनको बोलना ठहर, ये आपका तोहफ़ा है ड्रेस की शक्ल में, ये ले लीजिए, हो जाता। अब 600-800 कपड़ा उनको समझो मिल गया, माँ बाप बोलते हैं तो भाई 300-400 सिलाई दे देंगे। तो ऐसी मदद करने वाले बने, क्योंकि स्कॉलरशिप क्या होती, स्कॉलरशिप आती 5, 8, 7, 6 हज़ार आ रही, साल में एक बार आ रही, वो धड़ पुर्री नहीं हो, वो स्कॉलरशिप अजीब सूरत हाल है। वो बोलते हैं ना, शर्ट पहने तो पैंट नहीं है, पैंट पहने तो शर्ट नहीं है, रोटी खा रहे तो सालन नहीं है, सालन खा रहे तो रोटी नहीं है। तब समझ गया ना बात को, कैसा मामला दिखता है, एक अजीब गरीब दिखता, ये हाल है। तो वो स्कॉलरशिप आ रही जा रही, वो छोड़ दो। तो हम ऐसे कोई कापी दिला दे, कोई पेन दिला दे, कोई बस्ता दिला दे, तो हम जो है तो 40% जो आबादी है, जो मुसलमान के बच्चे, जो माँ बाप ये सोच के बच्चों को बिठा लेते हैं मैट्रिक के बाद, पारी बाद जान दो महंगे का दौर है, कहाँ से लेंगे, चोरा करेंगे, डाके डालेंगे, उनके हौसले टूट जाते हैं। और हमको ये नहीं मालूम कि जो मैट्रिक के बाद बच्चे बैठने वाले हैं, 12वीं में बच्चे बैठने वाले हैं, उसमें कितने अनमोल हीरे हैं। ये हमारी बेटियाँ हैं, मेरी बहनें हैं, मेरी नौजवान नस्ल है, जो अगर उनको थोड़ा अगर बैक मिल जाए, थोड़ा सहारा मिल जाए, तो आला तालीम को छू सकते हैं। कोई इंजीनियर बन सकता है, कोई बड़े जा सकता है, उनके अंदर सलाहियत पैदा हो सकती है, वो कहीं अच्छे नागरिक बन सकते हैं, अच्छे इंसान बन सकते हैं, एक बाशऊर इंसान बन सकते हैं। हमें देखना पड़ेगा ये, इसको हल्के मत लो आप, हमको ये हल्के मत लो आप। मैंने 2-3 जगह देखा हूँ कि मस्जिद के तामीरी काम चलते हैं, तो मस्जिद तामीरी काम के बाहर जो तो लोग टेबल लगा के बैठ जाते हैं, उस पर एक बैनर लगाते हैं कि भाई मस्जिद का तामीरी काम चल रहा है, लिहाजा इसके अंदर रसीद फाड़ो। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो शाम में आते जाते जो भी है अल्लाह के नेक बंदे जो है तो कोई 50 रुपये देता, कोई 100 रुपये देता, वो देखता है अल्लाह घर का काम चल रहा है,
तो कोई 100 दे देता, अब कोई ज़्यादा भी दे देता हूँ, वो अल्लाह का वो अल्लाह जाने, अल्लाह का उसका मामला रहता। तो बोलने का मतलब ये आ रहा कि एक अल्लाह का घर, हाँ बहुत बड़ी बात है, अल्लाह घर छोटी बात नहीं है। तो उसके वास्ते हम कितने सतर्क हो जाते कि घर घर भी जाते टाइम पड़ा तो, यहाँ तक कि कुछ सफ़ीर हजरात मस्जिदों बाहर की इलाके जात में भेजते कि भाई हमारे शहर में, हमारे गांव के अंदर जो है तो मस्जिद का तामीरी काम चढ़ा, उसका काम जो है तो 80 लाख का है, जिसमें अभी बहुत काम बाकी है, लिहाजा अहले खराजात मदद कीजिए। अच्छा, उसके अंदर सदका खैरात नहीं आता, वो मस्जिद काम रहता हो, मस्जिद काम में अतिया आता। अतिया बोले तो तोहफा देते हम। तो बोले मतलब क्या है, यानी वो मस्जिद की तामीर के वास्ते जो तो हम चंदा कर, मतलब वो अतिया जमा करते, मतलब बायोखार तरीके से करते, और लोग खुद चल के आते। 100 की रसीद फाड़ो, मेरे अब्बा का नाम लिखो, 200 की फाड़ो, मेरे अम्मा का नाम लिखो, 1000 की फाड़ो, मेरा खुद का लिखो, मतलब ऐसा जो भी माहौल चलता। मेरे समझ में आज तक ये नहीं आया कि मुसलमानों के दरमियान में ऐसा माहौल क्यों नहीं जो तो परवरिश पाया कि जैसे 15 जून का महीना आ गया तो हमको ऐसे रोड पर टेबल लेके बैठ जाए, मंडप लेके बैठ जाए, और उस पर अगर लिखा हुआ हो कि आओ मिल्लत के जो होनहार, जो गरीब मुस्तहक जो बच्चे हैं माशी तौर से, उनकी मदद का हम ज़रिया बने, और हम यहाँ पर रसीद फाड़ें, यहाँ 100-50 जमा करें, ताकि पैसे जमा होने के बाद जो तो हम आपको ये पैसे जमा होने के बाद हम बच्चों को जो है तो कॉलेज में किसको यूनिफॉर्म बनेंगे, किसको कापी किताब दिलाएंगे, किसको चप्पल दिलाएंगे, किसकी डोनेशन की फ़ीस भरेंगे। हमारे पास ये माहौल क्यों नहीं आए? जैसा हम अल्लाह घर एक इमारत तामीर होती है, तो इमारत तामीर के लिए हम कितना एक जुनूनी मुजाहरा करते हैं कि नहीं अल्लाह घर है, वो बन जाएगा तो हमारा आखिरत में घर बन जाएगा। अरे भाई, एक नस्ल अगर तालीम के अंदर बिछड़ जाती है या वो अधूरी रह जाती हैं, जिससे उनका ईमान डगमगा जा सकता है, वो ईमान से बेदखल भी हो सकते हैं, अल्लाह ना करे, तो उनके लिए हमारे पास वो जुनून, वो जज्बा नहीं पाया जाता है। फिर अच्छा, उसका अल्टरनेट ये पाया जाता है हमारे पास कि हम सीधा जो है तो तबलीग जमात अल्हम्दुलिल्लाह जो बहुत प्यारा काम करती है, मुझे किससे कोई शिकायत नहीं है, सबका एहतराम करता हूँ। हम वहाँ जो है तो वहाँ पूछते नहीं वहाँ भेज दो, 3 दिन भेज दो, 10 दिन भेज दो, 4 महीने भेज दो, माशाल्लाह भाई कोई बदगुमानी की बात नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह तबलीगी जमात की मेहनत है कि कहीं ऐसे जो मतलब जो ईमान से दूर हो गए थे, जो बुराई में दलदल में चले गए थे, वो जमात की बरकत से बाहर आ गए। मैं मानता हूँ इस बात को, उनके काम की सराहना करता हूँ, उनको सलाम करता हूँ। लेकिन सवाल ये है कि जैसा हम वहाँ खर्च करते थे कि भाई भेजो, खर्च करते जो भी हज़ार करते, तो भाई स्कूल कॉलेज भाई इसकी भी तो कोई अहमियत है ना। अगर वो इससे पढ़ेगा लिखेगा तो जाहिर सी बात है वो कुछ कमाने के काबिल बनेगा। अब जाहिर सी बात है वो 12वीं पास होगा तो कोई कंपनी में एक थोड़ी देर के वास्ते उसको जो है तो नौकरी मिल जाएंगी, और नौकरी मिल जाएंगी तो जाहिर सी बात है वो हक हलाल का पैसा है। अब 12वीं पास के ऊपर हक हलाल का पैसा कमा रहा, अपनी बीवी को पाल रहा, बच्चे को पाल रहा, घर किराया दे रहा, तो ये भी तो नेक काम में है ना। तो यहाँ ये नेक काम छोटा है क्या? ऐसा नकली है क्या कि भाई ये नको अल्लाह के पास, हम क्या मालूम यार, पास ये अल्लाह कबूल करता कि नहीं करता, जान दो मस्जिद में लगा दो भाई, जान दो मदरसे में लगा दो, क्या भरोसा है, हम कापे किताब दे रहे और वो पता नहीं अल्लाह बोलेंगे, ये तो दुनिया काम था। अरे ऐसा नहीं है मेरे भाई, ऐसा नहीं है। देखो, एक हाथ में दीन, एक हाथ में कुरान, क्योंकि ये हमें सोचना पड़ेगा, हमें तारीख़ को हमको देखना पड़ेगा, हमारे असलाफ के किरदार को देखना पड़ेगा कि वो हर महाज के ऊपर डटे हुए थे, वो हर महाज के अहलियत रखते थे, तालीम के मैदान में, शुजाअत के मैदान में, सलाहियत के मैदान में, अखलाक के मैदान में, किरदार के मैदान में, मेहनत कशी के मैदान में, ईमानदारी के मैदान में, ये डटे हुए थे, मंजे हुए थे। हमारे पास हमने 2-4 नुकात को ले लिए और बस समझे हमारे बहुत दीन की खिदमत हो गई। अल्लाह माफ़ करे, क्या है ये? फिर मैं आ जाता हूँ असली मौजू की तरफ कि बस सीधी सी बात है, उठो। अगर आप रिक्शा ड्राइवर भी है, कभी कभी क्या होता है गरीबों का, गरीबों की कब दिवाली होती भरोसा नहीं चलता, कभी ईद हो जाती, कभी दिवाली हो जाती, कभी चांदी हो जाती। अब कैसा, मैं रिक्शा ड्राइवर है थोड़े के वास्ते, अब वो कभी कभी धंधा ऐसा हो जाता कि 1200 कमा लेते, मतलब 500 की जगह 1200 कमा लेते। अभी क्या होगी, एक दिन की ईद होगी, अब दिवाली आती, दिवाली में बहुत भाड़े मिलते, कभी कभी क्या होता 1000 या 2000 कमा लेते, तो वो भी एक तरह की बेचारे की रोजी की दिवाली हो जाती, 1000 जगह 2000 कमा लिया, 1500 कमा लिया, एक मिसाल जैसा। तो भाई अगर ऐसा कमा लिए ना, तो आप भी जो है तो चलते चलते क्या करो, रिक्शा खड़े करो, 1 डजन कापी लो, बोलना सर ये 1 डजन कापी। अगर आपके पास कोई हमारी बहन, कोई बेचारा हमारे कलमे के शरीक हमारी बहन या भाई, अगर बुज़ुर्ग आपके पास आए और ये कहे कि सर हम गरीब है, ज़रा हम कापे किताब बाद में लेते, या ऐसा है, या हमारी कुछ फ़ीस माफ़ करो, तो समझ जाना ये 12 कापियाँ
उस मैट्रिक पढ़ने वाले बच्चों को दे देना, उस 9वीं पढ़ने वाले बच्चों को दे देना, या 11वीं में जो कॉलेज में उसको दे देना। अगर हम ऐसा माहौल तरतीब देना तो कसम खुदा की जो जो ड्रॉप हो रहा ना, जो मैट्रिक से बच्चे बिछड़ जा रहे, 12वीं को बिछड़ जा रहे, आला तालीम में नहीं जा रहे, जो गैरत के मारे बोल नहीं पा रहे, माँ बाप भी बोल नहीं पा रहे, वो बोलते बोलेंगे, लोग बोलेंगे अरे हज़रत चुप बैठो। गलती से अगर बोलते ना भाई मेरा बेटा इंजीनियर बन गया तो उसको क्या लगता, क्योंकि दुनिया ऐसा ना बोले हज़रत चुप बैठो, अरे तुम्हारी क्या औकात थी, भीख मांग के पढ़ाए तुमने, अब मदद ली, हमको मालूम नहीं किया। हमारे पास ऐसा मिजाज भी है। मैं ये नहीं सोचते कि भाई अगर हमने उसको खामोशी में मदद करे या हाथ को मालूम ना पड़े तो आप बोल रहे क्यों। ऐसे लोग भी हैं। और कुछ तो लोग तो ऐसे हैं, अरे अंसारी साहब, अरे महंगे का दौर है, अरे अपने को मालूम है अपन गरीब है, घर किराए के, तो पैदा क्यों करना, 2 मिनट टप लेना। मेरे सामने ऐसे भी लोग आए, 2 मिनट टप लेना। वो तो खबर में जब जूते पड़ेंगे ना आखिरत में, जब अल्लाह पूछेगा, जब अल्लाह को बोलना कि 2 मिनट टप लेना, फिर जो फरिश्ते का धोते पकड़ के सरसों को तेल लगा के धूपते से उगाते, ऐसा बोला था 2 मिनट टप लेना। अब तो हमारे टपते, अब मारो, अल्लाह हुक्म नहीं, मारो 200 कोड़े और लिखो 2, फिर कैसा लगेंगे झटका, अरे बाप रे 200 कोड़े और 2 अल्लाह बोले, क्यों, पर अल्लाह का निज़ाम है, वो अल्लाह हर चीज़ पे खातिर है। बोलने का मतलब क्या है कि मैं आपको ये तमाम जावी से इसलिए बढ़ाऊँ कि आप झिझोड़े जाए, आपकी गैरत जागे, आपका ईमान जागे, और सबसे बड़ी बात और सबसे अफजल बात, आपके अंदर है ना कौमियत उम्मत मुस्लिमा का हकीकी जज्बा जागे, और आप झिझोड़े जाए करके तमाम के अहाता करते बात कर रहा। वरना ये बाइट है ना सिर्फ 5 मिनट की होती थी, 5 मिनट, लेकिन ये तब बोलना क्यों ज़रूरी है, तो आपको एहसास हो कि हाँ यार कि जब मैं जो अल्फाज बोला ना तो आपके दिमाग के अंदर मंजर घूमे और आप झिझोड़े जाए, आपका ज़मीर अंदर से बेदार हो करके तमाम जो जावी से बोलता ना मिसाला देते हुए, इस वास्ते बोलता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं टाइम पास कर रहा, मेरे पास बहुत टाइम है, मैं रिकामा है, ऐसा नहीं है। मैं क्या करूँ साहब, मैं देखता हूँ मिजाज कौम का कैसा है क्या है। तो जब अदब से अगर बोले ना, देखो मियाँ माल ख़राब चढ़ा, ज़रा हिसाब से रहो, समझ में नहीं आएगा, देखो मियाँ ज़रा ऐसा करो वैसा करो, समझ में नहीं आएगा। लेकिन ज़रा 2-4 बच्चे जो है तो मतलब नशे में जान दो, नशे में उन्होंने कुछ गलत हरकत करन दो, ये आपस में लड़न दो, जो तो मर्डर करन दो, तो जल्दला मस्जिदों में बयान, अब ऐसा प्यार से बोले तो नहीं समझ में आता। ऐसे अगर कुछ बोले इस्लामी माशरे के ऊपर, भाई देखो भाई ये जो इस्लामी तरह की शादियाँ कर लो, आसानी शादियाँ कर लो, समझ में नहीं आएगा। लेकिन 2-4 मुसलमान के बच्चों ने अगर मतलब कोई हिंदू लड़कों जाके भाग के शादियाँ कर ली और पेपरों में आ गया, नहीं यार आजकल बहुत आ रहा, तो फिर क्या करते हो, बाप रे, फिर तो ऐसा खून मतलब जज्बा उबलता कुछ जैसा, उनसे बड़ा मुसलमान ही कोई नहीं। अरे बाबा, तो जब ये हालत बिगड़ रहे थे, तो जब पड़ोस में आंखें बंद थे कि सो रहे थे, क्या थे, देख रहे नहीं थे, हाँ इसराइल कितने बम मार रहा, ईरान कितने मार रहा, वो तुमको बराबर तुम देख रहे, पेपर नहीं पढ़ रहे, और अब बाप रे इसराइल यहाँ तक घुस गया, हमने ईरान यहाँ तक घुस गया, और हमारे घर में सूद अन्नाखोर जो वैसे पैसे जो दे रहे वो कहाँ तक घुस रहे और कहाँ तक घुस के निकल गए, उसका एहसास नहीं करते। बहरहाल बोलने का आखिरी में ये मकसद है, हम बहुत हिकमत के साथ, बहुत सलाहियत के साथ, हम हमारे स्कूल के अंदर, कॉलेजों के अंदर जो है तो बहुत मेयारी अंदाज से, बावखार तरीके से, बगैर शर्मिंदा करे के बगैर हम जो है तो गरीब बच्चों को पढ़ाने का ज़रिया बन सकते हैं। इसमें मस्जिद की कमेटी के जो जिम्मेदार है अल्हम्दुलिल्लाह, वो भी बहुत बड़ा किरदार अदा कर सकते हैं। और आपको पता आसान तरीका है, खाली इमाम साहब ने बोलना है कि भाई देखो चंदा तो आप जो देते आप दो, हमको आपको रोक रहे नहीं, इसको क्या देना दो, लेकिन एक चंदा हमारे दोस्त हजरात गेट के पास खड़े रहेंगे, ये स्पेशल जो है तो जो एजुकेशन के नाम पे हो रहा, इसके जो भी पैसे जमा होंगे 2,000-3,000 इंशाअल्लाह हमारी मस्जिद की जो कमेटी है, हमारे सबसे पहले महल्ले में स्कूल कौन सा है, जैसा रोशन गेट है, रोशन गेट को कौन सा लगता है स्कूल, रोशन गेट को जैसा हमको पढ़ता फातिमा, इकरा पढ़ता, अलमीर भी पढ़ता, मिसाल जैसा, तो भाई हमारे मस्जिद के खैर जो भी स्कूल है अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये पैसे से वहाँ पर हम जाके अच्छे तरीके से कुछ यूनिफॉर्म के कपड़े, कच्चे ड्रेस, ताकि वो अपनी मर्ज़ी से मिजाज के मुताबिक, सेहत के मुताबिक सिला ले, कुछ कपड़े 10-12 ड्रेस लिया के जमा करेंगे, और जो है तो 10-12 रजिस्टर लिया के जमा करेंगे, या फिर जो मुकम्मल कोर्स है 9वीं का, 10वीं का, 11वीं का हम कॉलेज में या हाई स्कूल में लिया के जमा करेंगे, मस्जिद की कमेटी के नाम पे दे देंगे, और उनको बोलेंगे अच्छे अंदाज से बावखार तरीके से उनकी मदद कर दो। तो मस्जिद से मदद हो यारी, जो साहिब इस्तात लोग हैं वो खुद जानेगा, बोला साहब ये लीजिए मेरे हाथ से, ये 4 ड्रेस, ये 4 यूनिफॉर्म के कपड़े और 2 मैट्रिक का शर्ट, सर ये मैं अल्लाह के नाम में दे रहा हूँ, नाम बताने की ज़रूरत नहीं है,
आप जो है तो बिल्कुल ही अच्छे अंदाज से ईमानदारी के साथ जो है तो गरीब बच्चे को क्योंकि आपके पास पूरे कहानियाँ बोलते, मतलब पूरे माँ बाप सच्चाइयाँ बोलते, वो पूरी पूरी राज खुलता। हमारे घर किराए का है, हमारे 4 बच्चे हैं, घर किराए का है, ऐसा है, हमारी बेटी आके बैठ गई, हमारे बेटा हो गया, हमको दोष, हमारे जवान बेटा बैठी हुई है, उसके रिश्ते नहीं आ रहे। अरे पूरी कहानियाँ, पूरी 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 दास्तान गम जो है तो उनके सामने आते। और क्यों आते हैं कि इसके वालों पर रहम करना, सीधी सी बात है। ऐसा जो भी सच्चाई सामने आई उनको मदद करना, कुछ लोगों ने ऐसी मदद कर देना, कुछ मस्जिद कमेटी के जुम्मेदार मदद कर देना, और जो चलते फिर तुम्हारे हमारे जैसे लोगों ने, अरे तुम्हारे हमारे जैसे लोग भी इतनी ताकत तो रखते ना कि कम से कम 1 डजन कापी 300, 400, 500 रुपये की आती मिसाल के तौर पर। अच्छे रजिस्टर 1 डजन समझो 500 रुपये के आ रहे, तो 500 रुपये के लिए आके हम जो तो जमा करा दे और उनको बोले कि सर ये लो। और साल में कोई बच्चे का अगर बीच में दरमियान में किसका रजिस्टर भर जाए, उसको अगर तो सर ने बोल देना कि किसका रजिस्टर खत्म होगा बीच में 2-3 महीने के बाद होमवर्क करते करते, तो हमको बोलो। तो सर बच्चे ने बोलना कि सर मेरा रजिस्टर भर गया। सर ने चेक करना, हाँ भर गया, आओ बेटे स्कूल में आओ, वो रजिस्टर निकालो। हाँ कितने लग रहे हैं आपको? 2 रजिस्टर है, 2 रजिस्टर लग रहे, 2 रजिस्टर लो, आपका नाम साइन मारो। अरे साल भर यानी बच्चे को कमी पढ़ना ही नहीं। अगर पेंसिल भी कम पड़ी तो बोला पेंसिल भी लो, लेकिन तुम पढ़ो और आगे बढ़ो, ऐसा मान रहेगा। और है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जमात इस्लामी है, ये है अल्हम्दुलिल्लाह जमीयत उलमा है, ये भी जो है स्कॉलरशिप देते, ये भी मदद करते, बहुत अच्छी तरह की मदद करते। लेकिन मैं कह रहा हूँ ना कि उनकी गलती नहीं है। अब उनके पास बजट कम है, अब फ़र्ज़ करो उनके पास 1000 दरख्वास्त आ रही, अब वो उनके पास बजट 200 बच्चों का है। अब सच्ची बोलो 800 कहाँ से देंगे? जमात इस्लामी बोलो, जमीयत उलमा हिंद बोलो, हाँ वो तो देने को बैठे, वो खुद बेचारे 24 घंटे काम कर रहे, लेकिन कितना काम करेंगे? देखिए उनसे कोई बदगमानी नहीं, अल्लाह उनकी भी जान में, माल में, ईमान में, सब में खैर बरकत करे। लेकिन हमको भी उनका सहारा बनना पड़ेगा। अगर कुछ वो मेहनत करे, कुछ हम मेहनत करें, तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरी 100% मेहनत होती, तमाम गरीब बच्चों तक जो है तो हमारी तालीम मैदान पहुँच जाती। ये हो सकता है भाई, ये हम स्कॉलरशिप भरोसे पे ना रहे, हमारी जेब से हम डायरेक्ट दे दें। स्कॉलरशिप मिलेंगे कब, फॉर्म भरेंगे कब, वाएंगा कब, फिर मिलता कि नहीं मिलता, वो लफड़े में गाड़ी आती, फिर बीच में बच्चे का दिल उछाड़ जाता, वो छोड़ देता, उन्हें बोलता भाई मिल रही नहीं मिल रही, घड़ी घड़ी जाओगे, अरे दे दो जी, लाखों रुपया साला दुनिया में खर्चा करते रहे हम, कभी बर्थडे पे कर रहे, कभी इस पे कर रहे, कभी बच्चे के हकीक़े पे कर रहे, कभी तमाशे पे कर रहे। अरे क्या होगा कि कौम के 2-4 बच्चे मदद कर रहे, अरे कर दो जी, ये तालीम भी कर रहे ना कि 2 नंबर पे कर रहे, 3 नंबर पे कर रहे, करन दो स्कीम आगे, बढ़न दो आगे, साला पढ़ेंगे, दुआ तो देंगे और तुम्हारी नीयत के साथ तुमको सवाब तो मिल जाएगा। बहरहाल ये एक मेरी अपील थी, ये मेरी दरख्वास्त थी कि आपको ज़रा लचकदार रवैया अपनाना पड़ेगा। आज जो तंजीम एजुकेशन मैदान में काम करे ना, तो मेरी आपसे अपील है कि माँ बाप को शर्मिंदा मत करो, स्कूल में जाओ, डायरेक्ट स्कूल से मीटिंग लो। स्कूल के टीचर को पूरी मालूमात रहती है कि हमारी क्लास में 50 बच्चे हैं, उसमें 20 बच्चे जो है तो 20 बच्चे के माँ बाप को मिस्त्री काम करता है, उनको पूरी मालूमात थी। वहीं मीटिंग करो और वहीं की वहीं जो है तो मदद इमदाद पहुँचा दो और कर दो। कोई तमाशे भराओ मत, पेपरों में दो मत, करो मत। हमारे पास कभी कभी ऐसा भी होता कि छठाक बांटते, कुंटल का बम बांटा होता। ज़रा दूसरे समाज जो है ना, जो आगे बढ़ रहे, वो कैसी मदद कर रहे, क्या कर रहे, खामोशी में कितना बढ़ रहे। ज़माने एक बार डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती, आदरणीय हमारे विश्व रत्न, भारत रत्न की मन की जयंती कवर किया था। वो जयंती के अंदर जो है तो 2-4 मंडप लगे थे। मैं न्यूज़ कवर कर रहा था, मैं गया, बोला साहब क्या है ये, कापे किताब काय के बारे में? तो बोले भाई हमने अपील करे थे कि जयंती में जो भी आएगा, कोई एक पेन लाए, कोई एक पेंसिल लाए, कोई एक रजिस्टर लाए, कोई 4-5 लाए, ये हम जमा करते बोले। और जो ग्रामीण में बच्चे पढ़ते, दलित समाज के हमारे भाई हैं, आदिवासी भाई हैं हमारे, जो भी हमारे पिछड़ी जाति के हमारे समाज के भाई हैं, उन तक हम ये यूनिफॉर्म कापियाँ किताब पहुँचाते। ये हमारे जो है तो देखिए आप, ये बुद्धिस्ट भाई हमारे अल्हम्दुलिल्लाह ये इतना अच्छा काम कर रहे हैं। आदरणीय बाबा साहब की जब बरसी मनाई जाती, जैसे उनका जब देहांत हुआ था, तो बरसी के मौके पर उनके मौके पर भी हालांकि गम की कैफियत रहती कि बाबा साहब उस दिन उस घड़ी में दुनिया से चल बसे थे, तो उनको याद करते। लेकिन उनके मिशन जो था कि पढ़ा लिखा संघर्ष करा बड़ा, वो है ना कुछ भी, तो वो साहब उनके विचारों को लेके चलते और उस अवसर पर भी जो है तो कापी किताब जमा करते, गरीबों की मदद करते। और यहाँ तो इस्लाम में लिखा हुआ है इक़रा, पढ़, और सबसे अनपढ़ अपुनिश। फिर क्या पढ़, अरे कैसे पढ़, अभी सवाल है नहीं। तो ज़रा जो पुरानी बोलने का मतलब क्या है कि दुनिया बदल गई, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, स्मार्ट ज़माना है, तो थोड़ा जो है ना अपने लेन देन के तरीके, मदद इमदाद के तरीके, इसके अंदर ही बदलाव लाना पड़ेगा। अब तुम बोलेंगे नहीं उसकी दरख्वास्त ही छोड़ना, उसके बाप नहीं चाहना, और उसका बाप जो है तो टिकदार की औलाद, उन्हें बोलता नहीं हाँ मैं रिक्शा चला रहा, मिस्त्री काम कर रहा, मैं कहीं को जाऊँगा जमात वाले के सामने, मैं नहीं मांगता भाई इसकी मांग हड़प,
नहीं इतने बड़ा साल अपन अपने बाप को कौन सा नौकरी मिली, सातवीं पास तो सातवीं पास क्या अपने उखाड़े बच्चे क्या उखाड़ लेंगे, तो वो सरक जाते हो, सरकने में ऐसा बोल जाते। तो ज़रा अपने आप को भी ज़रा तरतीब दो। अगर 100 बच्चे की मदद हो रही ना तो उसके अंदर कीड़े मत निकालते बैठो, वो मुस्तैक है क्या, वो गरीब है क्या, उसका बाप मरा था क्या, उसका टुंडा है क्या, लंगड़ा है क्या। अरे क्या होगा, तुम 100 बच्चों को दे रहे, हो सकता है भाई उसमें 15 बच्चे जैसे तो कम मुस्तैक होंगे, लेकिन उन्होंने ले लिए। तो जान दो ना, कापे किताबें ले रहे ना कि वो नशा ले रहे, कि बटन ले रहे, कि शराब ले रहे, कापे किताबें ले रहे ना, 2 पैसे बच्चे हो सकता है उनको काम आ जाएंगे, घर किराए में काम आएंगे, या बच्चे कुछ कपड़े बना लेंगे, या हो सकता है पैसे जमा करके भाई उनके बाद बेटियाँ रहती है, बेटे को अरमान रहती है। अब ये बारीक बारीक टेक्निकल चीज़ है ना, अब इसके ऊपर देखना पड़ेगा ना कि बस ये देखते हैं, हाँ क्या है, यतीम है क्या, इधर आ, हाँ क्या तेरा बाप क्या है, जिंदा है तेरा बाप, हाँ जा तू उधर जा, ये यतीम के वास्ते। यानी कि आप उन्हें बच्चे ने बोला था काश तेरा बाप मर जाता तो मेरे को कापे किताब मिल जाती। क्या यार ये, अरे आंखों देख रहा ना उसकी बुनियाद पे बोला, अरे सच्चाई है, साबित भी कर सकता मैं। अरे अभी खसा में खुदा की तुमको लग रहा ना, खाली स्कूलों में जाओ, ज़्यादा दूर मत जाओ, ज़्यादा बम्बई या कलकत्ता जाने की जरूरत नहीं है। रोशन के जिम्मेदार बड़े है ना साहिब हैसियत, ऑटोमेटिक फातिमा में जाना। मन्ना सर अस्सलाम वालेकुम, सर कैसा है, सर आपके स्कूल में कितने बच्चे हैं? वो खुद बोलते सुबह को दोपहर को मिला के 2000। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह। सर इसमें ऐसे कितने बच्चे हैं जो मतलब जिनके माँ बाप गरीब है? वो खुद बायो डाटा देते हैं ना। अब और तुमको क्या होना, स्कूल भी हाजिर, बच्चे भी हाजिर, बायो डाटा देने वाले भी हाजिर। अब स्कूल वाले बोलेंगे क्या, अब स्कूल वाले बोलेंगे तो बोलेंगे हजरत स्कूल मंग के चला रहेगा, तुम सरकार से मदद भी ले रहे, तनख्वाह भी ले रहे, हमसे मंग रहे भी क्या। स्कूल वाले खान बढ़िया ध्यान तो बोलते भाई हम बदनाम हो जाएंगे। अरे मगर उनकी भी कुछ कायदे रहते, कानून रहते। अब वो भी यार स्कूल वाले भी देते, मुझे मालूम है, मेरा सर्वे रिपोर्ट है कि स्कूल के हर टीचर जो है तो अपनी तरफ से कुछ 2-4 बच्चों को कापियाँ किताब दिलाते। अरे मगर वो भी पूरा थोड़ी दिलाते बैठेंगे वो कि घर बेच के 12 बच्चे भुक्के मार के क्या बच्चों को दिलाते बैठेंगे क्या? उनकी भी कैपेसिटी रहती। एक टीचर की तनख्वाह कितनी रहती, अगर सर पूरी फुल पेमेंट आ रही तो 2-4 बच्चे मदद करेंगे उसको। अगर आधा ग्रांट है तो क्या खाएंगा और क्या देंगे। और प्राइवेट में है अब 12,000 ही मिल रहे, बोले भाई ग्रांट है पर तुमको बढ़ेंगे, तो वो खुद बेचारा पेट्रोल महंगा हो गया, वो क्या मदद करेंगे। अभी सब बारीक बातें आपको देखना पड़ेगा भैया, क्योंकि अब दुनियादारी चांद पे और अपन वहीं अगर शाम में घूम रहे तो फिर ऐसी शाम हो जाएंगी कि कभी ज़िंदगी का मतलब सूरज नहीं देख पाएंगे फिर तरक्की का। ये बातें थी, रफ एंड टफ में बातें थी, किसी को बुरा लगा तो माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन ऐसा काम करेंगे तो कौम आगे बढ़ेंगे। नहीं तो हो रहा क्या, वो बच्चे तालीम एहसास से कम तरीन पीछे आ जा रहे, न धड़ दुनिया के रह रहे, ना दीन के रह रहे, ना घर के रह रहे, ना गली के रह रहे, ना दिल्ली के रह रहे, ना इधर के रह रहे, ना उधर के रह रहे, ना ज़मीन के रह रहे, ना आसमान के रह रहे, ना माँ के रह रहे, ना बाप के रह रहे, ना औरत के रह रहे, ना बच्चे के रह रहे, फिर कहाँ के रह रहे, फिर कहाँ के रह रहे, दुनिया बाप बर्बाद हो जाती। तो थोड़ा दिमाग लड़ाओ कि आखिर मियार क्या है, आखिर दर्जा क्या है। अब हमारे पास जो है ना ये सिस्टम कि स्कॉलरशिप, ये स्कॉलरशिप है ना, छोड़ दो इसको, हम नकदी में क्या मदद करने वाले हैं, ये मदद करो। अगर स्कॉलरशिप मिली कितनी मिलेंगी, 50 लाख मिली क्या हो, 5,000 मिलेंगे, जा बेटे जा तेरे माँ बाप को दे दे, जा हमने तेरे को दिए, उसके अंदर अच्छे से खा पी खुश रहे। क्या हुआ अपने कल में शरीक भाई ने अगर 5,000 में क्या आता, फर्ज करो 5,000 ईद के दिन मिल गए, तो ईद के दिन में कुछ चप्पल ला लेंगे, कुछ चूड़ी ला लेंगे, जान दो ना कि अपने बाप का क्या जा रहा है। कम से कम कुछ तो खुशियाँ नसीब हो जा रही है अपने को। अल्लाह ने अपने को लाखों से कमा रहे। आजकल नया माहौल ट्रेंड देखने में आ रहा कि लाखों से कमाने वाला क्या बड़े, धंधा नहीं है, मार्केट नहीं है, मार्केट सोया हुआ है। अरे तुम लाखों पति बोले मार्केट सोया हुआ है, और मिस्त्री ने फिर तो मारा हुआ है वो। ये सब चीज़ों को हमको देखना पड़ेगा, और हमारा लेने देने का ढंग, समझने का ढंग, ये ढंग को भी देखना पड़ेगा। हमारे पास जो मियार बना हुआ है ना, गरीब का जो कैटेगरी बनी हुई है कि वो बहुत गरीब रहना, रोड पे रहना, वो ज़कात का मुस्तहक रहना, बात सही है भाई। लेकिन मेरा एक सवाल है, एक गैरतमंद मुसलमान की औलाद है, एक गैरतमंद मुसलमान है, हाँ, अब वो उसका घर किराए का है, लेकिन वो बोल रहा नहीं, तो अब उसने क्या करना, उसकी 3 बच्चे फर्ज करो, अब उन्हें क्या करना, अब वो गैरतमंद की औलाद है, अब कैसा करते फिर आप। जबकि हम ये भी पढ़ते कि समाज में कुछ इस्लाम की हदीसों में मतलब मिलता कि समाज में हमारे दरमियान में कुछ लोग ऐसे भी है कि ज़कात के उसमें पढ़ा था मैंने कि जो चेहरे से दिखाई देते हैं लेकिन मुँह से नहीं कहते हैं। तो हमको ये सब सोचना पड़ेगा ना, हमारे कुरान में, हदीसों में उलमा इकराम हमारे रहनुमाई करते, तो हमको ज़रा हमारा सोच बदलना पड़ेगा। जैसा रमज़ान आती तो हमारा फोकस कहाँ जाता, मदरसे, ज़कात। ऐसा भी तब ये इनकलाब भी लाना पड़ेगा
अगर जून का महीना आ गया ना तो मुसलमान के मोहल्ले में मस्जिदों में ऐलान होना, बोर्डों में लिखे जाना, भाई मदद करो, हमको एजुकेशन मदद करना है, कोई बच्चा डीएड पढ़ रही है, कोई इंजीनियर पढ़ा, ये हमको पहुंचाना है, किसी को कापियाँ दे दिए, किसी को किताबें दे दिए। अरे जो भी रुपये में आठानी मदद होगी ना तो उतना माँ को सहारा हो जाता, कुछ स्कॉलरशिप आ जाती, कुछ माँ बाप दिला देते, कुछ अपन दिला देते, एक कौम नस्ल आगे बढ़ती। अभी कौम आगे बढ़ेंगी, करेंगी, कुछ उभरेंगे, मुकाम पे पहुँचेंगी तो फिर हमको पूरा खुशगवार माहौल देखने को मिलेगा। न क्या है फिर, तुम भी रो रहे, हम भी रो रहे, बस रोते रहो फिर बड़ी बड़ी बात है, ताजमहल हमारे बाप का है, लाल किला हमारे बाप का है, और आज हमारे बच्चे कापे का मोहताज है नहीं, सोचने वाली बात। बहरहाल ये तमाम बातें थी। उम्मीद है कि आप जागेंगे, झिझोड़े जाएंगे। और आप नहीं झिझोड़े जाएंगे भैया फिर क्या कर सकते हैं। तबाही मुक़द्दर हमारी नसीब में लिखी हुई है और तबाही होती रहेंगी। और जब जागेंगे फिर ये नस्ल जो आज जितने जिंदे हैं ना बड़े, उनको कोसेंगे कि यार हमको अगर ये बड़े हम संभाल लेते, हमको अच्छे संभाल लेते तो आज हमारे इतने बुरे दिन नहीं होते। और क्या भरोसा, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अगर इनकी बदुआएं लग जाए और इनका हिसाब किताब कल अल्लाह तुमसे आखिर में जवाब तलब करे और इनकी मुसीबतों का जो वो है तुम्हारा अगर किस्मत में डाल दे, तुम्हारे नामे अमल में लिख दे, फिर तुम कहाँ भागेंगे, फिर तुम क्या करेंगे, सर पकड़ के बैठेंगे। काश अगर हम कुछ उनके घर तक पहुँच जाते तो हम पता भी नहीं चढ़ा। आज हमारे पास कुछ नेकियां, कुछ गुनाह ऐसे बढ़ जा रहे कि वो गुनाह हम नहीं कर रहे, लेकिन किसके हाय की शक्ल में, बदवा की शक्ल में, ऐसा से कम शक्ल हमको ऑटोमेटिक लग जा रही। हमारे पड़ोसी है, 40 घर का पड़ोस रहता, अब हम पहुँच रहे नहीं। सच मैं हर एक के पूछना चाहता हूँ, 40 घर का पड़ोस है, सर्कल में 40 घर आते, 40 घर में कम से कम 200 घर आते, 300 आते, 400 आते। कसम खुदा कि हर मुसलमान दिल पे हाथ रख के पूछो कि तुम कितने पड़ोस को, पूरे फैमिली को बायोडाटा के साथ पहचानते कि उसके कितने बच्चे हैं, वो क्या काम करते, पहचानते। चौथे, पाँचवें घर, सातवें घर के बाद भूल जाते, बोलते नको भाई आपने क्या मालूम क्या रहते हैं। और फिर तुम्हारा जाते मकान है ना, नहीं भाई वो क्या है, वो अपने काम धंधे जाते हैं, अपने क्या, अपने सुबह जाते शाम में आते, वो अपने क्या मालूम कौन है क्या है। और इस्लाम में क्या लिखा हुआ है कि 40 घर का पड़ोस है। अरे बाबा जब तुमको ये नहीं मालूम कि कौन है क्या है तो सवाल ये फिर तुम पड़ोसी का हक अदा कर रहे कैसा। और वो पड़ोसी ने अगर आखिर में गल्ला पकड़ लिया तो फिर क्या वहाँ एड़े बातें करेंगे, नहीं ना अल्लाह मियाँ कैसा है, मैं कंपनी 6 बजे चल जाता था, शाम में 6 बजे आता था, ऐसे एड़े बातें करेंगे वहाँ पर। वहाँ तो फरिश्ते बोलेंगे धो, फिर मैं रहोगे मेरा बाप रहो धो, वहाँ बचने की शाट नहीं भैया। फिर उम्मीद करता हूँ कि आप जागेंगे और कुछ अच्छा करने की कोशिश करेंगे। बोला चला माफ़, यही आपसे बात से आपसे अलविदा होता हूँ। देखते रहिए आप अज़दम चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।